स्वागत है दोस्तों नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। रेडी हो चुका हूँ, सब काम वाम निपटा के अभी अपना ऑफिस का काम स्टार्ट कर देते हैं। और आज भाई घर पे आ चुकी है रीवा। कल रक्षाबंधन है तो हमारी बहनें आ गई है और उनके साथ छोटू से हमारे भांजे भांजे अभी आ चुके। भांजे ही है, भांजे तो नहीं है, तो वो भी आए तो दिखाऊंगा मैं आपको। रीवा सुबह सुबह आई थी, मैं सोया था इधर और सुबह सुबह आई मुझे उठाने के लिए। मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, अभी दिखाऊंगा। वो सो गई अभी और देखते हैं अभी सब लोग आएंगे, सचिन वगैरह सब लोग, तो देखते हैं कैसा माहौल बनता है रक्षाबंधन का। तो आज फटाफट काम निपटाते हैं, कल छुट्टी परसों छुट्टी। और मैंने अभी ऑफिस में भी बता दिया है कि वी आर एक्सपेक्टिंग बेबी। तो मैंने बोल दिया है कि मुझे बहुत सारी छुट्टियाँ लग सकती हैं बीच बीच में, तो अभी देखते हैं कैसा एडजस्ट होता है। तो कैसे हमारे यहाँ पे छुट्टियों का कैसा सीन है कि आपको प्लान करना पड़ता है, ऐसे अचानक से आप छुट्टी नहीं ले सकते। मतलब मान लो अगर मुझे अगस्त में छुट्टी लेनी है तो मुझे जुलाई में ही बताना पड़ेगा कि अगस्त में मुझे इतने दिनों तक छुट्टी चाहिए। मतलब प्लानिंग के साथ छुट्टियाँ मिलती है। और अभी ये प्रेगनेंसी वगैरह ऐसी चीज़ें होती है, कभी भी बिना मतलब की छुट्टियाँ लग सकती है, या फिर आप बीमार हो वगैरह उस चीज़ के लिए। तो अभी वो सब मैनेज करना पड़ेगा मुझे छुट्टियाँ वगैरह। तो मैंने बता दिया है ऑफिस में कि ऐसा ऐसा मुझे आगे छुट्टियाँ लग सकती है। प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस में मैंने एक डिफरेंस नोटिस किया कि प्रोडक्ट बेस में ना आप मन चाहिए छुट्टियाँ ले सकते हो। हफ्ता भर भी आप छुट्टी लेते हो तो कोई कुछ ये नहीं होता है। आपके पास जितनी पेंडिंग छुट्टियाँ है आप उतनी ही ले सकते हो, आपको चाहे तब आप ले लो। पर सर्विस में ऐसा नहीं होता है। सर्विस में हमेशा आपको क्लाइंट के बारे में सोचना पड़ता है कि उनको अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे वजह से उनका काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा दिन तक छुट्टी नहीं मिल सकती है और बहुत प्लानिंग के साथ छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं। क्योंकि जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है उनका खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है, वो दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं ना। तो दूसरे को खुश रखने के लिए, कस्टमर खुश रहना चाहिए, इसके लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको छुट्टियाँ कम लेनी पड़ती है और मेक श्योर करना पड़ता है कि काम अच्छे से हो। मतलब मिलती है छुट्टियाँ, ऐसा नहीं कि छुट्टियाँ नहीं मिलती, पर आपको प्लान बहुत करना पड़ता है छुट्टियों के लिए। वैसा प्रोडक्ट में नहीं होता है। प्रोडक्ट में बस आपको पता होता है आपका खुद का ही प्रोडक्ट है, तो आप कंपनीज भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है प्रोडक्ट के, इसलिए इतना ज़्यादा ये नहीं होता है। तो वो चीज़ मैंने थोड़ी सी डिफरेंस ऑब्जर्व करा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी मुझे लगने वाली छुट्टियाँ, तो मैंने उसका प्रोसेस रिलेटेड सब चीज़ें फाइनलाइज़ की। चलो ऑफिस का काम ख़त्म कर देते हैं आज फटाफट। काम ने ना दिमाग का भरता बना दिया है, भरता बना दिया है। कोई भाई मुझे कल पूछ रहा था इंस्टाग्राम पे, मुझे गवर्नमेंट जॉब लगी है, मैं आईटी में आऊँ या नहीं आऊँ। मुझे आईटी में आने की इच्छा है और उसको गवर्नमेंट जॉब लगी है। मैंने उसको बोला भाई क्यों आ रहा है तू आईटी में, तुझे गवर्नमेंट जॉब मिली, आराम से अपनी ज़िंदगी काट उधर। ठीक है, आईटी वाला जॉब किसके लिए पता है? जो लोग हैं ना, मतलब जिनको हर टाइम कुछ नया सीखने की इच्छा है, जिनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले सकते हैं, उनके लिए आईटी डिपार्टमेंट है। अगर आप मान लो कि आपको रिलैक्स सी लाइफ चाहिए, आपको मान लो आराम से आप आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आपको एकदम नॉर्मल सी लाइफ चाहिए ना भाई, मत आओ आईटी में। इतना दिमाग का झमेला हो जाता है ना कभी कभार। मतलब हर टाइम नहीं होता है, पर कुछ महीने ऐसे होते हैं काम के, तो इतना प्रेशर रहता है, इतना काम रहता है ना कि आपको मतलब खाने पीने का, घूमने फिरने का भी ख्याल नहीं रहता। अभी मैं सुबह 12 बजे बैठा था काम को, अभी 6 साढ़े 6 बज रहे। 6 घंटे से मैं उठा नहीं हूँ, मेरी जगह से उठा भी नहीं हूँ। सोचो तुम लोग। तो बहुत ऐसा ये है, मतलब मैं तो वो कहूँगा अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है ना तो मत लो, आईटी में आओ आओ ही मत। और विथ अभी एआई का जो चल रहा है उसमें तो इतना अभी ये हो गया है ना, ऐसा हमको ही डर लगने लगा है कब तक जॉब टिकेगी भाई। बिल्कुल आईटी का है ना, मतलब बहुत ऐसे कंपटीशन भी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर आपके पास ऑप्शन है कि एक स्टेबल जॉब और एक स्टेबल लाइफ हो आपकी, तो मत आओ आईटी में, क्योंकि आईटी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। अगर आप उसके साथ मैच कर सकते हो तो बिल्कुल आईटी में आओ। आपको अच्छा पैकेज चाहिए, वो आईटी में ज़रूर मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि पैकेजेस वगैरह नहीं मिलेंगे, बहुत पैसा मिलेगा, पर उसके साथ उतनी रिस्क भी रहेगी। दिमाग इधर शांत नहीं रहेगा कभी। तू अगर गवर्नमेंट जॉब मिलती तो आईटी का करता? गवर्नमेंट ही करता ना। अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलती ना, चाहे सैलरी कम होती, फिर भी मैं गवर्नमेंट ही करता। क्योंकि भाई इतने साल इधर आईटी में काम किया है ना मैंने, मुझे पता है इसके इन एंड आउट। कुछ चीज़ें मैं बोल नहीं सकता, वो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं आईटी में। तो भाई कंपनी ऐसे आज शाम तक काम कर रहे हो ना, 8 बजे मेल कर देगी कल से मत आओ, नहीं आना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में भाई निकालने के लिए कितनी मेहनत होती है, निकालने के लिए मेहनत होती है देख लो।
और ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको दूसरी जॉब लग जाएगी, आपका जॉब चला गया मानो, आपको दूसरी जॉब लग जाएगी, वो भी ठीक है, पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है ना भाई, वैसे वैसे डिफिकल्ट होता जाता है आईटी में करियर। मतलब 40-45 के बाद है ना, आपको ऐसा डर लगने लगता है कि भाई मेरा जॉब रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि नए लोग आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको एआई पता है, उनको बहुत सारी चीज़ें पता है ऑलरेडी। सेम वैसा हमारे टाइम पे नहीं है भाई। तो ये सोचो आप लोग कि मतलब आ रहे हो डिसीजन बना के, तो मन बना के आना, जितना रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी है। और अभी हम जा रहे हैं रिवा को मिलने के लिए। मैं आज फ्रस्ट्रेट हो गया भाई, मेरे पास काम था, वो कोड फट ही रहा है, मेरा कोड ही चल नहीं रहा है ठीक से, थक गया मैं। ये देखो वैष्णवी आ गई आज, हमारी वैष्णवी, और वैष्णवी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओए रिवा रिवा हाय कर, हाय। चुटकू रिवा आ गई, चुटकू रिवा घर पे। हंबा हंबा ही लागल थी डोळ्याला। तो रिवा आ गए, सुबह से आ गई है, पर मैं दिखा नहीं पाया, मैं बहुत बिजी था आज दोस्तों काम में। जा बाय बाय। तो अब मैं और रिवा जाएंगे घूमने के लिए, और मैं आपको थोड़ी सी आईटी की जो अदर साइड है वो मैं बताना चाहूँगा। मतलब ये नहीं है कि भाई आईटी में जॉब अच्छा नहीं है या फिर ये नहीं है, बट प्रेशर बहुत होता है भाई, बहुत प्रेशर, दिमाग का दही बन जाता है कभी कभार, और एक जगह पे बैठा रहो दिन भर। रिवा रिवा 2 मिनट रुकना। हाँ, तो प्रेशर बहुत रहता है, और वो प्रेशर है ना आपका चेंज होता रहता है कंपनी टू कंपनी। मान लो मैं इस कंपनी में हूँ, इधर मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, अगले कंपनी में जाऊँगा, वहाँ पे पता नहीं क्या होगा, उसके अगले वाले कंपनी में जाऊँगा, पता नहीं क्या होगा, कौन से लोग आएंगे, उनके साथ और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और चीज़ें उनके साथ मिलती जुलती करनी पड़ेंगी। तो ये बहुत डायनेमिक नेचर है आईटी का भाई। वैसे गवर्नमेंट में जाओ तुमको पता है भाई, तुम मरते दम तक तुमको कोई हटा नहीं सकता उधर से। और इधर कैसा है, किसी भी आईटी कंपनी में जाओ, आपको पता नहीं भाई, आप अब उस कंपनी में 2 महीने हो, 6 महीने हो, 8 महीने हो, साल भर हो, कुछ पता नहीं कब आपकी जॉब जाएगी और कब आपको ये होगा, कुछ किसी को कुछ पता नहीं होता है। और ये ऐसा मार्केट ही ऐसा है। मतलब मान लो अगर अभी यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प कुछ कर देता है, तो कंपनी खुद लॉस करके तो आपको नहीं रख सकती ना, उनको भी तो उनका प्रॉफिट के बारे में सोचना पड़ेगा ना। हम भी कबर किसी को हमारे घर पे काम के लिए रखते हैं, तो हम यही सोचते हैं ना कि भाई उससे काम हो रहा है तभी तक उसको रखेंगे। हमें भी तो पैसा क्या पेड़ पे नहीं आता है ना। तो कंपनीज का वैसे होता है, उनको प्रॉफिट चाहिए, और जिस दिन उनका प्रॉफिट कम हो गया, दे डोंट नीड पीपल। ये हार्ड रियलिटी। और विथ आईटी, विथ एआई, अभी एआई जो अभी मार्केट में आ रहा है, मतलब मैं खुद ही एआई को यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से। जो कोडिंग का काम मुझे करने में मान लो 2 दिन लगते थे, वो बिल्कुल मेरा मतलब ऐसा समझ लो 2 दिन का 1.5 दिन में हो रहा है, 1 दिन में हो रहा है। और अभी एआई को आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। तो सोचो अगर 2-4 साल बाद, 5 साल बाद एआई कहाँ तक पहुँच जाएगा। जो काम मुझे 2 दिन लगते हैं आज, वो हो सकता है उस टाइम पे 2 घंटे में हो जाए। तो फिर मेरे जैसे 10 इंजीनियर की क्या ज़रूरत है, उधर एक ही इंजीनियर दिन भर में 8 इंजीनियर का काम कर लेगा ना। तो ऐसा हो रहा है भाई, बहुत तेज़ी से बदलती है आईटी इंडस्ट्री। मान लो आज एआई है, कल परसों और कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ये करती है, आपको दिमाग भी खाती है। आपके दिमाग में अगर सवाल आए गवर्नमेंट जॉब या आईटी, मैं तो बोलूँगा भाई गवर्नमेंट में जाओ, साइड बाय साइड कुछ और करो गवर्नमेंट जॉब के साथ, रिलैक्स सी लाइफ जियो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, खुश रहो ज़िंदगी में। नहीं कहा रिवा, है ना, रिवा सीरियस हो गई भाई। रिवा के ऊपर एक प्रैंक करते, रिवा को इधर छोड़ देते और भाग जाते यहाँ से। बाय बाय रिवा। क्या करते देखते हैं हम इसको, डरेगी या फिर। बाय 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 बाय। क्या कर रही है, आई आई आई, बोलना नहीं आ रहा है इसको अभी। आई अच्छा अच्छा, कोई लैंग्वेज डिकोड कर सकता है तो करो भाई इसकी लैंग्वेज डिकोड। रिवा के साथ टाइम पास करते हैं थोड़ी देर, इधर घूमता हूँ, एक चक्कर लगाता हूँ, फिर जाता हूँ, और काम है मेरे पास। चलो रिवा हाथ पकड़ो मेरा।
ये रीवा को खेलने के लिए और एक बच्चा आ जाएगा हमारे घर में। बर्फी तो आ ही चुकी है, और एक आ जाएगा कुछ दिनों में। ये भाई सब चीज़ें याद रहती है इसको। हाँ? ये पतली हो गई, थोड़ी सी बीमार हो गई थी ना बीच में। रीवा हम्बा मन हम्बा हम्बा। भाई इसकी लैंग्वेज समझती नहीं है। ये मत समझना मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, आजकल सिचुएशन ही ऐसी है क्योंकि हर कोई मतलब उस टेंशन में है। मैं ही नहीं अकेला, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि एआई बढ़ रहा है तेज़ी से। आज ही नहीं एआई रिप्लेस करेगा आप लोगों को। अच्छे इंजीनियर्स की हर वक्त ज़रूरत रहेगी। ऐसा नहीं है कि जॉब सबके ही चले जाएंगे, सबके जॉब नहीं जाएंगे, पर कुछ लोगों के ज़रूर जाएंगे और आपको उसके साथ सीखना पड़ता है। अब मैं भी डेली कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखता रहता हूँ, कुछ नया चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। जैसे अभी एआई आ रहा है मार्केट में, तो मैं भी एआई का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। मैं भी देखता हूँ कि मेरा काम मैं एआई से और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आगे कंपनीज क्या पूछने वाली पता है इंटरव्यूज़ में, कि आपने कभी एआई का यूज़ किया है और उससे आपने आपका 10 घंटे का काम 5 घंटे में करके देखा है। तो वो आपको, तो कंपनीज भी आपका वो स्किल देखेंगी, आप एआई से कितना अच्छे से काम करवा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सीखना पड़ेगा हर वक्त। अगर आप उस सीखने की मेंटालिटी के साथ आते हो, आपको अगर डेली आप दे सकते हो 1 घंटा लर्निंग के लिए, या फिर आपको लर्निंग का एटीट्यूड है, तो बिंदास आईटी में आओ, आपको कोई मार नहीं सकता। पर अगर आपको एक नॉर्मल सी ज़िंदगी चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, सब चीज़ें करनी, रिलैक्स सा रहो भाई, दिमाग को प्रेशर नहीं चाहिए। गवर्नमेंट जॉब है ना रीवा? यस, अप्रूव्ड बाय रीवा। मान लो गवर्नमेंट जॉब में आपकी सैलरी रहेगी 1 लाख रुपए, ठीक है, अच्छे जॉब में चले गए, 1 लाख रुपए आपकी सैलरी रहेगी। हम्बा, हाँ हम्बा। और मान लो आपकी आईटी में सैलरी 2 लाख रहेगी, पर वो 2 लाख आपको पता नहीं कितने समय तक आपके बैंक अकाउंट में आते रहेंगे। वैसा गवर्नमेंट का आपको पता है ना भाई, 1 लाख हर महीने आती ही रहेगी ज़िंदगी भर, और हर 4-5 साल में प्रमोशंस होते रहेंगे, और आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी, आपके पास वो पीस ऑफ माइंड रहेगा। तो मैं तो एट दिस पॉइंट मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब बेहतर है अगर आपको वर्क का फ्रीडम चाहिए और रिलैक्स एज चाहिए। पर अगर आपको पैसा ही कमाना है भाई, तो आईटी जैसा पैसा किधर भी नहीं मिलेगा आपको, ये देख लो आप। तो बहुत पैसा है आईटी में, पर उसके साथ रिस्क भी उतना ही है। चलो भाई खाना पीना खाते हैं। आज भरता बना है, बैंगन का भरता। मम्मी गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही, मैं इधर गर्मा गर्म खा रहा हूँ। रीवा के हम्मा देखो, इनकी क्या अवस्था कर दी है। 2 ही हम्मा बच्चे थे। हम्मा हम्मा का मर्डर कर दिया, और हम्मा हम्मा कर रही है। जा मम्मी कर दो, जा। But if I lay